बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। माननीय, तो हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर, सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों ने? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए, सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा हुई है। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? कि चुनाव आयोग को पैन स्टेट या पैन इंडिया एसआईआर कराने का अख्तियार कहां से मिलता है? पूरी बहस में सरकार की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया। Where does the election commission draw the sustenance or get the powers to conduct a pan state or a pan nation SIR? That question has not been answered. Article 327 or Article 324 of the Constitution of India does not give that power to the election commission. एक पर्यटन नेता है राहुल गांधी, बीच सदन के सत्र के बीच में ही वो बाहर विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कल राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं है। सदन के अंदर नेता विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि आज के तारीख में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून सरकार ने क्यों बदला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी कानूनी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा एक नया कानून और अद्भुत कानून, ऐसा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने क्यों दिया। और आज एआई के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में बीजेपी की सरकार क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती। ये मुद्दे वर्तमान के हैं, ये मुद्दे लोकतंत्र के हैं। 150वीं जयंती वंदे मातरम पर आज यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता, तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो अपना काम करते जाएं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी संविधान की सुरक्षा में और आम व्यक्ति के वोट की सुरक्षा में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दीपक, बीजेपी का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में खड़े होके इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहा है। मुझे तो ताज्जुब लगा और दुख लगा कि कल नेता विपक्ष ने सदन के अंदर उनको बोलना पड़ा कि मैं औपचारिक रूप से मैं अपना विरोध जता रहा हूं कि मुझे यहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा। माना बीजेपी को राहुल गांधी जी से परे है,
माना बीजेपी को राहुल गांधी जी से नफरत है, लेकिन नेता विपक्ष की पद की तो कोई गरिमा होनी चाहिए। उस पद का तो सम्मान करो। उस पद से पर खड़े हुए व्यक्ति की बात सुनने का संयम तो रखो। कल सदन के अंदर नेता विपक्ष को लोकतंत्र के मंदिर में औपचारिक रूप से ये कहना पड़ा कि मैं अपना विरोध जता रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सदन के अंदर हो रहा है तो सदन के बाहर क्या हो रहा है आम व्यक्ति के साथ हम सोच सकते हैं। तो राजनीतिक ये हमारे विचार मिलते ना रहे, लेकिन आप जिस सदन और लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें नेता विपक्ष की भी एक बहुत अहम भूमिका है। और मैं सिर्फ गुहार ही लगा सकता हूं लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि ऐसा बार बार नेता विपक्ष को क्यों कहना पड़ रहा है, सदन के अंदर रिकॉर्ड पे लाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति वो ही काबू में ला सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय को ये जो कल नेता विपक्ष से बोला गया, शायद उनको भी इस बात को लेकर दुख हुआ होगा कि उनके ही उपस्थिति में नेता विपक्ष को ऐसा बोलना पड़ा। मैं चाहूंगा कि नेता विपक्ष के पद की अगर बीजेपी इतनी सोच है, अगर नेता विपक्ष के पद को वो इतना सम्मान देते हैं, इतना महत्व देते हैं, तो पहले नेता विपक्ष को बोलने का अवसर मिले और बिना टोके बोलने का अवसर मिले। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा कि वंदे मातरम को जिस तरह से खंडित किया गया उसने देश के बंटवारे का मार्ग प्रशस्त किया। वंदे मातरम का उद्देश्य था अंग्रेजों के बीच में खौफ फैलाना और भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य जताते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। भाजपा वंदे मातरम की जयंती तो बनाती है, लेकिन वंदे मातरम कहकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जज्बा उनमें नहीं था। इससे ज्यादा और दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। मुझे तो अपेक्षा थी कि सदन के अंदर भाजपा अपने राजनीतिक पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, उल्टा ब्रिटिश की मदद की, उसको लेकर सदन के द्वारा पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।